राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक पद है गवर्नर जनरल, जो 1828 से लेकर के 1835 तक ये थे। पहले ये मद्रास के गवर्नर जनरल बने, जो 1803 से लेकर के 1807 तक थे। इनका स्वभाव था सुधारवादी, मानवतावादी, आर्थिक अनुशासन के पक्षधर थे। यूपीएससी में अगर इनका महत्व देखा जाए तो ये सामाजिक शैक्षणिक सुधार प्लस प्रशासनिक आर्थिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। आइए हम इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि है, इनका जन्म हुआ था 1774 इंग्लैंड में। ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक थे। भारत में नियुक्त ऐसे समय हुई जब कंपनी आर्थिक संकट व प्रशासनिक अराजकता से जूझ रही थी। भारत में इनकी नियुक्ति उस समय हुई जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट एवं प्रशासनिक अराजकता से जूझ रही थी। आइए अब इनकी सामाजिक सुधार देखते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। सामाजिक सुधार, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। इन्होंने बंगाल सती निषेध अधिनियम 1829 लाया था। प्रमुख सहयोग इनका राजा राम मोहन राय ने दिया था। सती को दंडनीय अपराध घोषित किया था। यह आधुनिक भारत का पहला सामाजिक सुधार कानून माना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 आधुनिक भारत का पहला सामाजिक सुधार कानून माना जाता है। अब आइए देखते हैं ठग प्रथा का दमन। ठगों, हत्यारों के संगठित गिरोह पर सख्त कार्रवाई की। नेतृत्व इसका कैप्टन स्लीमन सहायक भूमिका के तौर पर इन्होंने किया था। नरबलि व अन्य कुरीतियों पर भी इन्होंने रोक लगाया था। मानव बलि व अमानवीय धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करने के इन्होंने प्रयास किए थे। आइए अब इनके शैक्षणिक सुधार देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में इन्होंने किया था। मैकाले का मिनट 1835 इन्होंने स्वीकार किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इन्होंने बनाया था। परिणाम स्वरूप आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव इनके द्वारा रखा गया है। अब इनका प्रशासनिक व न्यायिक सुधार देखते हैं। न्यायिक सुधार, कोर्ट सिस्टम को इन्होंने सरल बनाया था। जो पहले कोर्ट सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, वो बहुत कठिन था, तो इन्होंने इसको सरल बनाया। यहाँ पे सरल बनाने का अर्थ है इन्होंने आम आदमियों की पहुंच सुनिश्चित की। भारतीयों को निचले प्रशासनिक पदों पर अवसर भी इन्होंने प्रदान किया। आइए अब इनका प्रशासनिक सुधार देखते हैं। इन्होंने सैन्य व असैनिक खर्चों में कटौती की। कंपनी की वित्तीय स्थिति भी सुधारी। सैन्य व असैनिक में जितने भी खर्च होते थे एक्स्ट्रा, उसको उन्होंने कटौती कर दिया और कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधार दिया। आइए अब इनका आर्थिक सुधार देखते हैं। अनावश्यक सैन्य व्यय कम किया। जहां सैन्य जितनी भी सैन्य आवश्यकता थी उन्होंने सिर्फ उतना ही व्यय किया, एक्स्ट्रा उन्होंने खत्म कर दिया। राजस्व संग्रह में सुधार किया, उन्होंने कर में सुधार किया। किसानों पर कर का बोझ कुछ हद तक इन्होंने संतुलित किया। अब इनका सैन्य सुधार देखते हैं। सेना के भत्तों में कटौती की इन्होंने। बट्टा भत्ता समाप्त किया। बट्टा भत्ता समाप्त करने के कारण कुछ लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, पर कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। बट्टा भत्ता समाप्त करने पर कुछ लोगों को असंतोष की भावना प्रकट हुई, लेकिन इससे कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचा। भारत छोड़ने के बाद 1835 में इन्होंने इंग्लैंड वापसी की और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए इनका ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। आधुनिक भारत के सामाजिक सुधारों का जनक इनको माना जाता है। कंपनी शासन को मानवीय व सुधारवादी दिशा दी इन्होंने। ब्रिटिश शासन का उदारवादी चढ़ाव यहीं से मजबूत हुआ था। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में ब्रिटिश शासन को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक शैक्षणिक सुधारों का माध्यम बनाया। उनके कार्यों ने आधुनिक भारत की बौद्धिक व सामाजिक नींव रखी। इसलिए यूपीएससी में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई
दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।